अस्सलामुअलैकुम, हादी व्लॉग में खुशामदीद। बादल देख रहे हैं आप सामने, और आप जो आपके भाई की मंजिल पता है कौन सी है? और वो ये रास्ता कहाँ जाता है आप सबको तो आइडिया ही है, बाबू सर टॉप। बताने में आ रहा है कि बाबू सर टॉप पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। नारायण में हल्की फुल्की बारिश हुई है और बाबू सर टॉप पे स्नोफॉल स्टार्ट है। जल्दी से पहुँच रहे हैं और आपको बताते हैं रस्तों की डिटेल, सूरत हाल, हर किस्म की सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने भाई के चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। अब जी गाड़ी स्टार्ट है, निकलते हैं अल्लाह आगे। का नाम लेके शुरू करते हैं जी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं नारान बाज़ार से। देखें सबसे पहली चीज़ आती है नारान से बाबूसर टॉप जो है ना ये 70 किलोमीटर है। और इसके मिड में जो स्टेइंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। वो सारे के सारे भी आज आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगर देखने को स्नोफॉल मिली तो वो भी आपके साथ आपका भाई शेयर करेगा, क्योंकि चांस नहीं है। अगर वेदर को देखा जाए तो फिर तो लग रहा है, लेकिन चांस बिल्कुल भी नहीं है स्नोफॉल के। क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है ना उसमें एक ही चीज़ बताई जा रही है कि स्नोफॉल जो है वो फ्राइडे के बाद स्टार्ट होनी है। बाबूसर टॉप पे भी हो सकता है, इवन के नारायण के अंदर भी। अब नारायण से जैसे ही आगे निकलेंगे ना, सबसे पहले आपको जो पहला जो पॉइंट है वो आपका दीदार करवाएगा, अपना जो वेलकम करवाएगा वो है राफ्टिंग एरिया, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप राफ्टिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, अपनी सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद अपनी बोर्डिंग कर सकते हैं और ज़िप लाइन भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर ही नहीं है, यहाँ से आगे भी काफ़ी सारी जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड है। जहाँ पे आप राफ्टिंग, आजकल तो दरिया का एक तो पानी बहुत कम हो चुका है। अगर आप खड़े होंगे तो आपको यूँ फ़ील होगा कि आप इस दरिया को, इस रिवर को ईज़िली क्रॉस कर सकते हैं। पहाड़ बिल्कुल तैयार है, ज़मीन बिल्कुल तैयार है। बारिश, और अगर आप ऊपर आसमान व्यू के साथ साथ अगर आपको आसमान नज़र आए ना तो बिल्कुल ब्लैक, जो स्नोफॉल वाले बादल होते हैं ना उससे बिल्कुल ये भरा हुआ है। और ये किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। इस वैली में आप वेदर पे कभी भी बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। बताया कुछ जाता है, हो कुछ जाता है। इसीलिए जब तक खुद ना देखें, ये मैं बता दूँ यहाँ पे बैठे बैठे कि जी बाबूसर टॉप पे स्नोफॉल पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, आप आएँ, लेकिन ये बात अच्छी भी नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है। इसलिए कि जब तक ऑन द स्पॉट मौजूद ना हो आप, तो आप किसी भी चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते, आप क्लियर नहीं कर सकते। और मेरा ये मकसद है, शुरू से यही आदत रही है कि जितना हो सके इस एरिया को खुद ही एक्सप्लोर किया जाए, और लोगों को जो एंथेटिक और जो ऑन द स्पॉट जो अपनी नज़रों से देखी हुई बात होती है, जो अपनी नज़रों से देखी हुई चीज़ होती है, वो लोगों के साथ शेयर की जाए। मेरे साथ मिलेनियम इन होटल के ओनर भी साथ बैठे हुए हैं, और साथ में स्विस रोड कॉटेज जो कि नारायण के सबसे बेहतरीन और लग्जरी कॉटेजेस हैं, उनके भी ओनर दोनों मेरे साथ थे। और इन्हीं से रिक्वेस्ट किए जी चलते हैं बाबूसर टॉप पे, कुछ नज़ारे एंजॉय करें, और कुछ थोड़ा सा ये है कि मौसम भी देखा जाए और एक्सपेक्टेड स्नोफॉल जो है वो भी लोगों को बताई जाए। जो इन एरिया से निकलेंगे ना आप ना, तो सोनी वाटरफॉल भी आपको अपना रास्ते में जो है दीदार करवा देगी, लेकिन आगे बटाकुंडी, हाय हाय हाय, यकीन मानेंगे ना, अगर मुझे कोई पाकिस्तान में जगह पसंद है वो है बटाकुंडी। ऐसा लैंडस्केप, ऐसी खूबसूरत जगह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसके माउंटेन्स, जो इसके वैलीज, जो इसका मतलब हर चीज़ जो है ना वो बेहतरीन तरीके से बनाएगी। अभी तक ये इतना वो बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी, लेकिन कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है। और एक और चीज़ बात बताऊँ ना, तो ये जो सामने माउंटेन्स है, अगर मैं इसे एडिट करके लगाऊँ ना, ये बिल्कुल ग्रीन आपको लेविश किस्म के नज़र आएंगे, लेकिन वही बात है, जो रियलिटी है वो दिखाने का जो मज़ा आता है ना वो किसी और चीज़ का नहीं आता। यहाँ से शुरू होती है जी बटाकुंडी। बटाकुंडी में भी एक आगे वाली बटाकुंडी और एक पीछे, और जो पीछे वाली बटाकुंडी है उसमें होटल्स वगैरह, और जो आगे वाली बटाकुंडी है वो मकामी आबादी और छोटे छोटे काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज मौजूद हैं। बटाकुंडी में आपको इजीली अकोमोडेशन मिल जाती है 1500 2000 में ऑफ सीज़न के अंदर, 3000 तक मैक्सिमम। और जो सीज़न होता है तो सीज़न में आपको 7-8 हज़ार से शुरू होती है, और जितना आप अच्छा बजट में अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि रूम ही है तो वहाँ पे आपको 40,000 50,000 रुपये में भी रूम मिल सकता है। ये सीज़न पे डिपेंड करता है। और आजकल रास्तों का भी आपको हालात पता चल जाएगा कि आफ्टर फ्लड जो है वो बाबूसर का रास्ता कैसा है, ओपन हुआ है नहीं हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, आज की वीडियो डिटेल से एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद हर सवाल करिएगा। सामने अगर माउंटेन्स देखें, इस वक्त हल्की फुल्की स्नोफॉल वहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ नज़र आ रही है, जो आंखों से देखी हुई नज़र आ रही है ना, वो क्या पता आपको फ़ोन के अंदर देखने को ना भी मिले। जैसे ही टर्न करेंगे, 2-3 ज़िग-ज़ैग लाइन, यहाँ से एक लालाज़ार को भी टर्न होके रास्ता जाता है, ऊपर जीप लेती है यहाँ से आजकल 3000-3200 रुपये में ईज़िली। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे बार्गेनिंग वाले हैं तो आपसे 2500 भी ले लेंगे यहाँ से बटाकुंडी से ऊपर लालाज़ार का, क्योंकि लालाज़ार बटाकुंडी से ऊपर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ऊपर है, तो इसीलिए मुनासिब रेट है और ज़्यादा रेट्स नहीं है। और वहाँ से आगे जैसे ही निकलेंगे, टर्न करेंगे, तो सामने आपको यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ
मिनी स्विट्ज़रलैंड टाइप आपको शो दिखता हुआ, जिसे बटाकुंडी कहते हैं, वो नज़र आएगा। जहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर के होटल जो कि इतने बड़े नहीं हैं, जिसमें एक सिवाय शाहदौद को, जिसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, उसे छोड़ के ना बाकी सारे आपको 20 25 30 मैक्सिमम 35 to 40 रूम्स के होटल नज़र आएंगे। इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं नज़र आएगी। ये ऊपर वाली साइड है। एक नीचे वाली साइड जो कि बाज़ार आपने देखा, कल भी मैंने इसी के मुतालिक एक व्लॉग बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और यहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे ना, यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स इतने नहीं है ख़ासे कि मैं आपको बोलूँ बहुत बड़ी लेविश किस्म की प्रॉपर्टीज़ उतनी नहीं है, लेकिन अच्छे होटल्स हैं, मयारी होटल्स हैं। बट कढ़ाई भी यहाँ पे, उमेन बर्ड भी यहाँ पे है, सरीने ला सरीने भी यहाँ पे है आपको जी। उसके बाद मागुल भी मिलेगा, ताज पीसी मिलेगा, काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बटाकुंडी के अंदर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अभी भी हल्की फुल्की लगी हुई है, लेकिन असल खूबसूरती यहाँ से आगे निकल के आती है, क्योंकि यहाँ से इस वक्त आप आगे टर्न लेंगे, आपको रास्ते में वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रास्ते में आगे जाके आपको जी पीक्स मिलेंगी, जैसे कि टाइगर पीक, या इस वैली की सबसे मशहूर और काबिल ज़िक्र पीक है, जिसे मिनी केटू भी कहा जाता है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे, बड़ा वही का मकाम मिलेगा आपको, लैंडस्केप बेहतरीन मिलेगा आपको, व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ये पूरे एक दिन का पॉइंट होता है, ये 2 3 घंटों में कवर होने वाली जगह नहीं है। हाँ, अगर आपने रेसें लगानी है तो आप जाके बाबू सर टॉप को हाथ लगा के, वो जो बोर्ड है 13,730 किलोमीटर फीट हाइट, उसको अगर हाथ लगाना है तो हाथ लगा के आएँ, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बेहतरीन इंजॉय करना चाहते हैं तो एक दिन आपका कम से कम इस टूर के लिए होना ही चाहिए। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा और लेंथी होगा, थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली गौर से देखिएगा ताकि आपको रास्तों का, रोड्स का अंदाज़ा हो सके, ताकि आपको बाबू सर टॉप का पता चल जाए जी रास्ता कैसे है। और साथ में ये भी आपको नॉलेज में आ जाएगा कि बाबू सर टॉप ओपन है और वहाँ पे इस वक्त जी क्या टेम्परेचर चल रहा है, आया स्नोफॉल हो रही है, कितनी है, क्या है, और मौसम की अपडेट्स सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगी। मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, काफ़ी सारे दोस्त कमेंट में जाके थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो मुझे आता है बस मैं बता देता हूँ। वो एक बात है कि मैं बस वो बनावटी वाला बंदा नहीं हूँ, जो रियलिटी होती है बस बोल देता हूँ जो भी आता है। किसी को बुरा लगता है तो माजरत, अच्छा लगता है तो फिर भी उनका भी दिल से शुक्रिया। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका दिल से शुक्रिया। अगला मकाम जो आएगा ना, आपको ना यहाँ से निकलेंगे तो बड़ा वही आएगा, जो कि तकरीबन तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप हो चुका है। बट अब बड़ा वही से सुनने में आ रहा है बेसर ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, ठीक है ना। बड़ा वही हालांकि पहले आता है, बड़ा वही तकरीबन क्लोज़ कर चुके हैं। यहाँ पे एडवेंचरस ओपन है, बाकी मैक्सिमम ज़्यादातर जगह जो है ना वो बड़ा वही की वो बंद हो चुकी हैं। आगे एडवेंचरस ये भी आता है, राइट साइड पे आता है ऊपर, वुडन टच बना हुआ है। आपने इसका व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लें, मेरे चैनल पे आया हुआ है ऑलरेडी। तो एडवेंचरस से आगे निकलेंगे ना, बड़ा भाई यहाँ पे होटल्स हैं काफ़ी सारे हैं, बटाकुंडी की जितने तकरीबन हैं ही हैं, तो वो मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। आपको 3 डब्बे आगे लगे नज़र आएंगे, उन लोगों ने कवर कर दिए, स्नोफॉल की जो तैयारी थी वो कर दी है ऑलरेडी। यहाँ से एक नाला है ब्रिज के नीचे से जो गुजरता है, ये नूरी टॉप का नाला है, ये नूरी लेक से आता है। और यहाँ से रास्ता तो नहीं, सॉरी, आगे जलखड़ से रास्ता जाता है नूरी टॉप को। और ये अगर हाइकिंग वाले लोग इस साइड से भी नूरी टॉप को जा सकते हैं। बड़ा भी जो कि अगला मकाम आता है, और हो सकता है कि नारायण के बाद जो बटाकुंडी है, बड़ा भी है, बेसर है, जलखड़ है, ये मकाम पता नहीं अब नारायण की जगह कब लेंगे। दिखने में तो लग रहा है कि अगले 4 से 5 साल में ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नारायण के अंदर 6 से 7 हज़ार होटल इस वक्त एक्टिव है। और नारा बटाकुंडी और इन चीज़ों की बात करें तो बहुत कम लिमिटेड होटल्स। तो जैसे ही आप आगे निकलेंगे आपको वाटरफॉल्स इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद आपको ग्रीनरी मिलेगी, मेडोज़ मिलेंगी, आपको सिटिंग मिलेगी, मुनासिब रेट मिलेंगी, कोई हैवी चार्जेस नहीं है। आपको जो मिल पैक का डब्बा अगर 100 रुपये का इस्लामाबाद से मिल रहा है, तो इस्लामाबाद ब्लू एरिया से, सॉरी, 120 रुपये का मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 100 का ही मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई आपसे हैवी चार्ज करेंगे। अगर अंडा लेते हैं तो अंडा आपको 20 से 25 रुपये, 30 रुपये का ही मिलेगा। मैंने अंडा ख़रीदा नहीं है, सॉरी, लेकिन ये है कि उसके चार्जेस वही होंगे, इवन के इस्लामाबाद से थोड़े कम ही हो सकते हैं, 2 4 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे एक अच्छी खासी वाटरफॉल वो सामने से बहती थी, लेकिन आजकल क्योंकि ऑफ सीज़न है, स्नोफॉल की तैयारी है, तो लोग जो हैं वो बस, सॉरी, पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब आगे से गाड़ी स्पीड से लेके घुमा के लेके चलते हैं जी। अगला मकाम आएगा, आपको जो देखने को मिलेगा वो है जलखड़। जलखड़ से आपको देखें धर्मसर, संबकसर को भी आप वहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करके जीप लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात है, नूरी टॉप भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पे आर्मी वालों का बेस कैंप भी है, जो कि यहाँ से आपको नूरी टॉप से होते हुए शारदा तक लेके जाता है। यहाँ की खसूसियत ये है कि यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ का लोबिया और दाल चावल भी काफ़ी अच्छा मशहूर है। हम अक्सर बैठते हैं यहाँ पे खाते भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 पॉइंट है मेन है, एक आप नूरी टॉप वाली साइड पे मूव ऑन हो सकते हैं, जाके शारदा निकलेंगे। दूसरा, आप यहाँ से हाइकिंग करके टाइगर पीक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से रास्ता जाता है, ट्रैक जाता है, जो कि आप टाइगर पीक को हाइक करके कवर कर सकते हैं। और तीसरा जो है, यहाँ पे आपको प्याला लेक भी मिलेगी।
फिर उसके बाद अपनी गाड़ी खड़ी करें यहाँ पे किसी भी होटल पे, आप धर्मसर संबकसर भी इजीली जा सकते हैं। कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आई थी। आपको इस वक्त मेरी जो वीडियोज़ हैं इसमें बाबूसर टॉप तक किसी किस्म की कोई लैंडस्लाइडिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, क्या पता, हो सकता है कि रश आप बोलेंगे नहीं है जी हादी भाई रोड तो खाली वीरान है, हो सकता है आपको ऐसा फील हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी नारान आके स्टे करके जा चुके हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा। और ये वो बच्चे होते हैं जिनके लिए मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन कुछ एक हैं जिनका मैंने थोड़ा सा वो किया है कि उन्हें इन चीज़ों से दूर रखें। ये मांगने वाला काम ना किया करें, स्कूल वगैरह ये चीज़ें सबक अपना तालीम हासिल करें, जितने ये कमाते हैं इतने बंदा किसी न किसी तरह करके इन्हें दे देता है। लेकिन फिर भी ये देखें, अब अच्छी आदत नहीं होती बच्चों की, गिर भी सकता है, लग भी सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन वही बात है कि चलें खैर। अब जी मेन चीज़ जिसके लिए हम घर से निकले थे, हम नारान से निकले थे, क्योंकि नारान अब घर बना हुआ है, क्योंकि 6-6 महीने यहाँ पे हम पड़े रहते हैं, तो इसीलिए ये घर जैसा ही हमारा घर जैसे होता है वैसे ही ये भी हमें फ़ील होता है। बकरवाल जो हैं, जो मकामी डेरे हैं, जो कि कैंपिंग लगी हुई थी यहाँ पे साइड्स पे, रोड्स पे आपको नज़र आ रही थी, वो ज़्यादातर लोगों ने बंद अप कर दी है और वाइंड अप करके वो लोग यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ लिमिटेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट नारान के बाहर, नारान में काफ़ी सारे, लेकिन नारान से बाहर आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ पूरे का पूरा एरिया ओपन है, मैक्सिमम ही जो है वो बंद हो चुके हैं और मिनिमम जो है वो ओपन है। और जैसे आप अपनी गाड़ी, जिसके पास अपनी गाड़ी है ना, इवन के मेरान है, कल्टस है, कोई भी है, वो भी यहाँ तक इजीली आ सकती है। इवन के 70 बाइक भी आप इस एरिया में कवर कर सकते हैं, इस एरिया में आ सकते हैं। 70 पे भी आपको किसी किस्म का कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो बारिशें हैं, अब वो वाली बारिशें, लैंडस्लाइडिंग वाली, वो वाली फ्लड वाली सिचुएशन, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, वो पुरानी बात हो चुकी है। वो 2 ढाई 3 महीने वाली पहले वाली बात है। अब नारान बदल चुके हैं, दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न स्टार्ट हो चुका था। पिछला जो 20 एक दिन हो गया तकरीबन, अच्छा खासा फ़्लो आ चुका था। और एक और चीज़, वीडियो की अगर क्वालिटी जो है वो अच्छी ना हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो लॉस हो चुका है ऑलरेडी, और आपके भाई के पास अभी जो है वो फ़ोन इतना अच्छा नहीं है कि आपको वीडियो की क्वालिटी जो है वो परफेक्ट मिले। और जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो आपको जी दोदू पत्थर, सॉरी हाँ, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे स्टार्ट होता है जी बेसर का एरिया। बेसर के बारे में काफ़ी मशहूर जगह है ये जी, आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर जो है नारान को पीछे छोड़ देगा, नारान की जगह ले लेगा। देखिए हमारे मुल्क के अंदर ना हर चीज़ है, बीचेस हमारे पास हैं, रिवर हमारे पास हैं, समंदर हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, माउंटेन्स हमारे पास हैं, पीक्स हमारे पास हैं, ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, स्नोफॉल की सीज़न हम देख सकते हैं। कौन सी चीज़ है जो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इतने प्यारे मुल्क के अंदर पैदा किया, जो कि नेचुरली इतना खूबसूरत है, आर्टिफिशियल नहीं, ना ही इसकी बनावट की गई है। अगर इसकी बनावट हो जाए तो यकीन जानेंगे ना, पूरी दुनिया दीवानी हो जाए इसकी। और क्योंकि मेरे अगर यहाँ पे 15 सालों में अगर मेरा दिल नहीं भरा ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये 2 4 5 दिन का टूर करने वाले लोगों का दिल कभी ज़िंदगी में इससे नहीं भरेगा। जो लोग ये यहाँ से जाते हैं ना, वो तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक यहाँ ही की यादों में रह के रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इतनी है। ये मेरे अल्लाह पाक की तख्लीक है, जिसने इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत जन्नत का टुकड़ा हमें दिया हुआ है। और यकीन मानेंगे ना, यहाँ से बाबूसर टॉप है ना, बाबूसर टॉप पे अगर टेम्परेचर अगर जाऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कम है। तो यहाँ से आगे जिस वक्त आप नीचे बेसर, सॉरी चल्लास उतरते हैं, चल्लास और वहाँ में तकरीबन 45 मिनट्स का डिफरेंस है, और 40 से 45 मिनट के डिफरेंस पे इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर का भी फ़र्क है। और अब सॉरी, चलें इस रोड के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। बेसर में काफ़ी बड़े होटल्स बने हैं। माउंट हयात वालों एक अपना अच्छा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, पंजाब तिक्का वालों का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 2 भी कंप्लीट होने वाले हैं। रिजॉर्ट्स का आने वाले, ग्लैम्स का आने वाले नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में जो है यहाँ पे उन लोगों ने लैंड जो है वो अपने लिए अवेल कर ली है। तो वो बहुत जल्द यहाँ पे भी इसको भी कंस्ट्रक्शन में तब्दील कर देंगे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको ग्लैम्स मिलेंगे। यहाँ की खासियत जो है, सबसे मेन चीज़, एक तो दोदू पतरसर जो कि झीलों की मलिका है, लेक दूदू पतसर, ठीक है, जो कि हाइक करके जाना पड़ता है, 8 से 10 घंटे की हाइकिंग है वहाँ तक जाने के लिए। और वहाँ से, वहाँ के लिए भी यहीं से ट्रैक जाता है। उसके बाद जी लोलूसर लेक, जो कि इस झील, इस वैली की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील जो है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी वो झील है, और सबसे ज़्यादा गहरी और बिल्कुल खामोश झील, वो भी
इसी के पास पास मौजूद है। यहाँ से हाइक करके भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पे 2 से 4 मिनट लगते हैं लोलूसर से, सॉरी बेसर से। और मेन चीज़ यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स और हिडन लेक्स ऐसी हैं जो कि अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की, वो भी सारी यहाँ से आपको आसपास देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट, बेसर नारायण की जगह लेता है या नहीं लेता, ये आपको आने वाले 2 4 5 सालों के अंदर अंदर आइडिया हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन काफ़ी हैवी लगी हुई है। और मेन चीज़ आपको मैं बताऊं तो यहाँ तक टेलीनॉर का नहीं, सॉरी जैज़ का 4G सबसे बेहतरीन और बड़ी न्यूज़ यही है इस वक्त कि बेसर के अंदर जैज़ का 4G चल रहा है भाईजान। इस पूरी वैली में जितना काम जैज़ वालों ने किया, इतना काम टेलीनॉर ने नहीं किया। टेलीनॉर पिछले 2 3 सालों तक यहाँ पे राज करता रहा है, अब जी आ गया जैज़। और जैज़ जी का सॉरी 4G बेहतरीन चल रहा है, जैज़ जी का 4G बेहतरीन चल रहा है भाईजान। अब हम दो चीज़ परेशान हैं कि क्या पता कितना मौसम मिलेगा। नीचे से कुछ और नज़र आ रहा था, यहाँ पे आए हैं पास पहुँचे हैं तो बिल्कुल आसमान क्लियर नज़र आ रहा है, धूप लगी हुई है। समझ नहीं आ रही कि यहाँ के वेदर पे कितना यकीन किया जाए। चलें चलते हैं। जैसे ही आप 2 4 मिनट ऊपर ड्राइव करेंगे बेसर से आगे तो आपको मिलेगी जी लेफ़्ट साइड पे बेहतरीन लेक लोलूसर। ठीक है, इस वैली की सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील, सबसे खामोश झील, और इसकी गहराई का किसी को आइडिया नहीं है। और इसकी ख़ास बात है कि जो दरियाए कुनहार आप लोग देखते हैं बालाकोट से लेके बेसर तक, ये सारे का सारा इसी झील की मानद है। इसी झील का पानी ओवरफ्लो होता है और इससे बनता है दरियाए कुनार। रास्ते में नदी नाले और भी बहुत सारे इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है, मेन जो जंक्शन है वो ये ही है। और अब दीदार करवाते हैं आपको लेक लोलूसर का। बिल्कुल स्याह नीला पानी, खामोश झील, आसपास बिल्कुल वीराना सन्नाटा और सुनसान। आपको थोड़ा सा इस पे ये है कि अगर पास बैठेंगे ना तो आपको खौफ आएगा। चलें चलते हैं आगे, पास बैठ के भी आपको बताएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन्स हैं यहाँ के और कितना कुछ खूबसूरत जो है इसका नज़ारा है और कितने खूबसूरत इसके मामलात हैं। हाय 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 हाय। और थोड़ा सा अब मैं रोड की भी बात करूँ तो रोड परफेक्ट है भाईजान। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, उसके लिए वीडियो बनाना फिर मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखें हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए व्लॉग पूरा देखा करें आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि क्या सीन्स हैं और आजकल क्या कंडीशंस हैं नारायण की नॉर्दर्न एरिया। आपका भाई बस क्या करें जी, गाड़ी में घुस के बैठे हुए हैं और बंदा थक भी जाता है सफ़र करते करते। और मेरे जैसा जो नेचर लवर होता है वो तो बस, मेरा दिल करता है हर जगह उतरे और उसका एक प्रॉपरली व्लॉग बना दें और व्लॉग बना के ऐसा अपलोड करें कि ताकि हर इंसान को आइडिया हो। अच्छा खासा क्राउड है इस वक्त और ठंड भी ज़्यादा है, धूप में भी ठंड फील होती है यहाँ पे अगर देखा घर जाए से तो। तो निकले थे किसके लिए, स्नोफॉल एक्सप्लोर करने के लिए कि बाबूसर तक पहुंचेंगे स्नोफॉल लगी हुई होगी, लेकिन हम लोलूसर पहुंचे हैं तो यहाँ पे आगे से हमें मिल गई है धूप। ये कंडीशन है जी नारायण की। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। अब अगर यही मौसम रहा तो व्लॉग को यहाँ पे अख्ताम करेंगे। अगर थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तो हम आगे निकल जाएंगे बाबूसर टॉप, उसका एक प्रॉपर्ली अलग से व्लॉग आएगा। ठीक है, और साथ में हम आपको ये भी डिटेल से बताएंगे कि अभी तक मौसम जो है ना वो कुछ भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पे क्या होने वाला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील, नॉर्दर्न एरिया की नारायण वैली की सबसे बड़ी झील पे इस वक्त आपका भाई खड़ा हुआ है और आपको यहाँ से एक्सप्लोर करके सारी चीज़ें बता रहा है, गाइड कर रहा है कि इस वक्त की क्या कंडीशंस है। यकम पे जो आगे वाला वीकेंड है इस पे एक्सपेक्टेशन 70 to 80% कन्फर्म है कि स्नोफॉल होनी ही होनी है, लेकिन अभी तक ये कंडीशन है। लेकिन टूरिस्ट आए हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छा खुशाइंद बात है कि यहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट क्रिस्टल वाटर। यकीन माने इतनी गहराई है ना, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ तक तो आ गया हूँ लेकिन थोड़ा बहुत फील हो रहा है डर ना। अगर आपको यहाँ से बताऊँ तो यहाँ पे इसकी तकरीबन 6 to 7 फीट, इससे ज़्यादा हाइट है, इससे ज़्यादा गहराई है। वो सामने नीचे पत्थर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गहरी जगह है ये, कोई कह नहीं सकते कितनी गहराई है। गरीबों का शाहरुख खान वीडियो बना रहा है जी। हाँ चलें जी, मूव ऑन होते हैं और जाते हैं जी गठी दास से सीधा। अब जी इन सारी चीज़ों से आगे अगर मेरी कोई फेवरेट जगह की बात करें तो गिटी दास। मैं पहले भी 2 4 व्लॉग्स के अंदर आपको बता चुका हूँ कि गिटी दास जो है वो आपके मेरी जो है वो पसंदीदा झील है, सॉरी झील है कह रहा हूँ, लैंडस्केप है यहाँ का, ग्रीनरी है, मेडोज़ है और खूबसूरत तरीन जगह है। आप देखें सामने ऊपर आसमान देखें ज़रा, बादल आए हुए हैं और शक यही होता है कि अगर नारायण के अंदर हल्की फुल्की बूंदा बांदी थी जिस वक्त हम निकले, लेकिन अब जाके यहाँ पे बादल दोबारा से मिल गए हैं। यहाँ पे भाईजान कुछ भी यकीन नहीं कर सकते आप वेदर पे। और चलें ऊपर चलते हैं बाबूसर टॉप पे। और अगर ठंड हुई तो मोबाइल भी बिल्कुल एंड है, चार्जिंग करते करते जो है ना यहाँ से हमने अब बाइक पकड़ा, बाइक पे ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी जो है उसका तो फ्यूल
ख़त्म हो चुका था। जो मेरे साथ थे, जिनके साथ मैं था, उन लोगों ने बोला हम तो नहीं जाते। मैंने बोला अपनी ही निकलो भाईजान। बाइक पे बंदा पकड़ा है और निकल गया हूँ मैं आगे की तरफ। मैंने बोला कुछ भी हो जाए जाना तो है ही है ना, तो इसीलिए ज़रूर जाएंगे जी। एक चीज़ देखने के लिए निकले हैं, लोगों को अपडेट करने के लिए निकले हैं, तो ज़रूर जाएंगे। एक भाई थे, उन्होंने हेल्प की थोड़ा सा, तो मैं निकल गया उन्हीं के साथ। अब वापस देखते हैं जी कौन सी गाड़ी मिलती है और क्या नहीं, क्योंकि हमारा तो वो लोलू सर झील पे वेट करेंगे। वो कह रहे थे आगे जी हमारी गाड़ी में क्या पता फ्यूल इतना है या नहीं है, लेकिन चलें खैर कोई मसले वाली बात नहीं। ऊपर बाबूसर टॉप पे पहुंच के फिर आपसे मुलाकात करते हैं और आपको व्यूज़ दिखाते हैं थोड़े से। दुआ करें चार्जिंग ना ख़त्म हो। सो गाइस इस वक्त देखें जी, आपका भाई पहुंच आया था बाबूसर टॉप पे और बादल स्याह आए हुए थे। कभी भी स्नोफॉल हो सकती थी, कुछ भी नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी। अब दें अपने भाई को इजाज़त, क्योंकि मेरी तो थकावट से और बिल्कुल चार्जिंग फिनिश हो चुकी है। आईफोन होता तो फिर तो कुछ और ही बात थी, लेकिन आईफोन नहीं है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है।